गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ रविंद्र पटेल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूलर्स थ्योरम के बारे में। क्लियर है गाइस? इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो था पार्शियल डिफरेंशिएशन, और उसमें मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा यूलर्स थ्योरम का। ये भी पार्शियल डिफरेंशिएशन ही होता है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको यदि पार्शियल डिफरेंशिएशन से सॉल्व किया जाए तो वो काफी लेंथी हो जाते हैं, बट यदि उन्हीं क्वेश्चंस को यूलर्स थ्योरम की हेल्प से सॉल्व किया जाए तो वो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। क्लियर है गाइस? तो आज हम देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस होगा, तो उसमें अगर हम यूलर्स थ्योरम का यूज करेंगे तो वो पार्शियल के कंपैरिजन में किस तरीके से आसानी से कैलकुलेट हो सकता है और टाइम भी कम लगेगा। क्लियर है गाइस? चलिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज, मैं देख रहा हूं आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं, यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो और आपको पढ़ाई में हेल्प हो रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूलर्स थ्योरम, याद रखिएगा गाइस, यूलर्स थ्योरम सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस पे इंप्लीमेंट की जाती है जिसमें एक्स और वाई के जो टर्म्स हैं वो होमोजीनियस फंक्शंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए गाइस? होमोजीनियस फंक्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि यूलर्स थ्योरम होमोजीनियस फंक्शंस में एप्लीकेबल होती है। अब बात ये आती है कि कैसे पता चलेगा कि दिए गए क्वेश्चंस में होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। तो देखिए गाइस, उसके लिए मैंने यहाँ मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखी है, फिर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। पहले देखिए क्या लिखा है गाइस, द फंक्शन इन विच द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ ईच टर्म, यही होता है होमोजीनियस फंक्शन। डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, हर एक टर्म की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। यदि ऐसा है, इज सेड टू बी अ होमोजीनियस फंक्शन, तो हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन। अब हमने एक फंक्शन लिया, पार्शियल का ही है, तो दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई। मैंने ये एक फंक्शन लिखा है गाइस, a0 x की पावर n, a1 xn माइनस 1y, a2 xn माइनस 2y स्क्वायर, डैश 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 an बाई। यदि इसके हर एक टर्म की पावर सेम है तो वो कहलाएगा होमोजीनियस फंक्शन। अब देखिएगा, यहाँ x की पावर कितनी है n, तो इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी n। यहाँ x की पावर है n माइनस 1, बट y की पावर कितनी है 1। यदि इन दोनों की पावर मिलाई जाए, इसमें लिखा है ईच टर्म, टर्म का मतलब होता है हर वेरिएबल की पावर को ऐड करके देखना है। तो इसकी n माइनस 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा n, ये n माइनस 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा n। इसका मतलब है इसके हर टर्म की पावर कितनी है n। यदि ऐसा है तो अपन कहेंगे कि ये जो भी इक्वेशंस लिखी हुई है या जो भी ये फंक्शंस है वो कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन से। इसलिए यहाँ लिखा है इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ये जितनी भी पावर आएगी हर टर्म की वही उसकी डिग्री कहलाती है। क्लियर है गाइस? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? होमोजीनियस क्या होता है? हर एक टर्म की पावर सेम होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो अपन बोलेंगे कि वो दिया गया फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। और यदि ऐसा क्वेश्चंस में है तो वहां पर हम यूलर्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अब यूलर्स थ्योरम के कुछ स्टैंडर्ड टर्म होते हैं, मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, ये कितनी बार डिफरेंशिएट है? एक बार। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है ये कहलाता है यूलर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये कहलाता है गाइस यूलर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी प्रकार यूलर्स का होता है एक सेकंड डेरिवेटिव। अब वो क्या होता है वो अभी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। इसको लेकिन हम समझते हैं, यदि u एक्स वाई का फंक्शन है, u कोई फंक्शन है, वेरिएबल है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे। यदि u एक्स वाई का फंक्शन है और ये जो एक्स वाई का फंक्शन है गाइस, यदि इसकी डिग्री n है, इसकी डिग्री कितनी है n है, तो यूलर्स थ्योरम ये कहती है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू n इंटू यू, जहां पर n क्या है डिग्री और u क्या है फंक्शंस। मतलब ये, यदि इसी क्वेश्चंस को मुझे पार्शियल से करना हो तो क्या करना होगा, u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, x का मल्टीप्लाई करना होगा, u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, y का मल्टीप्लाई करना होगा, और जब जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा। लेकिन यूलर्स कहती है आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, u को ना तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, u को ना तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। आप क्या करिए, ये जो u फंक्शंस है इसकी डिग्री निकाल लीजिए। क्या करिए, इसकी
डिग्री निकाल लीजिए और डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर दीजिए। मतलब यहाँ डिग्री लिख दीजिए और यहाँ फंक्शंस लिख दीजिए, डायरेक्ट इस टर्म का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आएगा? अब ये कैसे होगा, क्या होगा, ये अभी हम आपको एक क्वेश्चंस की मदद से क्लियर करेंगे कि डिग्री कैसे निकालते हैं, यूलर्स थ्योरम का यूज कब करते हैं और कैसे होगा। अब मैं गाइज आपको थोड़ा सा इसमें समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब आप किसी भी चीज से पढ़ेंगे आपको हमेशा ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूलर्स का मिलेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस यू किसका फंक्शन माना गया है, एक्स और वाई का, इसलिए यहाँ यूलर्स में लिखा है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, और बराबर में लिखा है एन यू। मतलब मैं इस यू के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं। लेकिन जब हम कोई यूलर्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर गाइज ये जो एक्स वाई का फंक्शन है वो यू नहीं आता, वो जेड आता है। क्या आता है गाइज? जेड। तो जब यहाँ पर यू फंक्शन है तो हर जगह यू आया। अपना यदि जेड फंक्शन होगा एक्स वाई का तो यहाँ पर क्या आएगा? जेड। यहाँ पर क्या आएगा? जेड। और यहाँ पर क्या आएगा? जेड। तो बस इतना ही बताना था गाइज, ताकि अपन क्वेश्चन करते वक्त कंफ्यूजन में ना रहे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं गाइज एक सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, अभी रिसेंटली 18-19 में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को रखा है ताकि आप लोगों को ये पता चले कि इसका कितना हार्ड क्वेश्चन आता है। क्लियर है गाइज? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, प्रूव दैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 10। क्लियर है? अब देखिएगा, इस मान लीजिए इस क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करता हूं जो पार्शियल कहता है। तो पार्शियल से यदि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो क्या करना होगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। क्या करना होगा गाइस? u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें x का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये वाला टर्म आ जाएगा। फिर u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें y का मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद इन दोनों टर्म को ऐड करना होगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10u। अब ये काम आप करके देखिएगा पार्शियल से, जो मैंने अभी तक आपको बोला है कि u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x का मल्टीप्लाई, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y का मल्टीप्लाई। देखिएगा कितना लेंथी होता है। हम इस क्वेश्चंस को करेंगे यूलर्स की हेल्प से, और आप देखिएगा ये कितना आसान होता है। मतलब आपको लगेगा इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। क्लियर है? देखिएगा इस कैसे, मैंने क्या कहा था, यूलर्स तभी लगेगी जब एक्स वाई का जो फंक्शन है वो होमोजीनियस हो। तो देखिएगा एक्स वाई का इतना फंक्शन है सिर्फ, है या नहीं? तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए इसको जेड मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? जेड। मैंने माना लेट जेड इज इक्वल टू, ये जो एक्स वाई का फंक्शन दिया गया है इसको मैंने जेड मान लिया, दिया गया। अब ये देखना है ये होमोजीनियस है या नहीं। तो पहले न्यूमरेटर को चेक करो, इस टर्म की पावर कितनी है? 2, इसकी कितनी है? 2। हर टर्म की पावर सेम है, यदि सेम है तो ऊपर कहेंगे होमोजीनियस। नीचे देखिए, x की पावर 1, y की पावर 1, नीचे भी सबकी पावर सेम है, इसका मतलब नीचे भी क्या है? होमोजीनियस। तो ये ओवरऑल फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे गाइस? होमोजीनियस। क्लियर है? अब बात आती है कि हम डिग्री कैसे निकालेंगे। मेन टास्क डिग्री का था, तो सिंपल सा लॉजिक है गाइस, हमेशा याद रखिएगा, ऊपर से जो सबसे बड़ा पावर वाला टर्म हो उसको कॉमन ले लीजिएगा, नीचे से जिस वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर हो उसको कॉमन ले लीजिएगा। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे से एक्स कॉमन लिया, तो इतना आ गया। क्लियर है गाइस? एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स से ये एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो नीचे कितना आएगा? एक्स। ये जो टर्म आया बस यहीं से डिग्री निकलती है गाइस। इस टर्म में जितनी भी पावर आती है वही दिए गए क्वेश्चंस की डिग्री होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी लिखा है इसकी कोई जरूरत है क्या मुझे? नहीं, क्योंकि डिग्री तो यहां से आ रही है, तो इस टर्म की जरूरत है क्या? नहीं। तो इसको मैंने लिख दिया फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स। देखिए एफ जेड लिखने का क्या मतलब होता है गाइस? अगर मैं कहीं एफ ये लिखा है, जैसे मान लीजिए ये देखिए गाइस, जैसे ये लिखा है एफ ऑफ एक्स वाई, इसका क्या मतलब होता है कि आपको यू जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, यही पता चलता है ना। तो उसी प्रकार इस टर्म की मुझे नीड नहीं थी, तो मैंने इसको देखा ये किसके फॉर्म में, ये बाई अपॉन एक्स के फॉर्म में, तो मैंने क्या लिख दिया इसको? फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स। क्योंकि इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए बार बार इसको लिखेंगे तो यहाँ लेंथी होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स। और यहाँ पर जो कैंसिल होकर आया इसी की मुझे मेन जरूरत होती है। इसमें जितनी भी पावर होगी वही दिए गए क्वेश्चंस की डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ कितनी पावर है गाइस? 1। तो डिग्री कितनी आएगी? 1। कितनी आएगी? 1। देखिए आगे गाइस, अब मैंने को डिग्री पता चल गई। अब अपन लोगों को क्या पता चल गई गाइस? डिग्री। अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो डिग्री कितनी होगी? n बराबर 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए फिर से पीछे आइए। अब चाहिए था मुझे फंक्शन। अभी तक मुझे डिग्री पता चली है, अब चाहिए मुझे फंक्शन। तो देखिएगा इस फंक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे ही डिग्री पता चल जाए
देन आप इस टर्म की जगह पर जेड रिप्लेस कीजिए, तो यू बराबर कितना आएगा, साइन इनवर्स जेड। यू बराबर कितना आएगा, साइन इनवर्स जेड, और वहां से मैं जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो देखिए गाइस, यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स जेड। अब इसके आगे मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखिए चेक, आई डिग्री कितनी आ गई थी गाइस, 1। यू बराबर आ गया साइन इनवर्स जेड। तो अगर मैं यहां से गाइस जेड निकालूंगा तो साइन इनवर्स इस साइड आ जाएगा, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, साइन। ये आ गया फंक्शन और ये आ गई अपनी डिग्री। अब हम यूज करेंगे गाइस यूलर्स थ्योरम। मुझे दो ही चीजों के बारे में पता होना चाहिए था, डिग्री और फंक्शंस, दोनों मिल गए। अब आप लगाइए यूलर्स थ्योरम, किसके फॉर्म में, जेड के फॉर्म में। तो ये आ जाएगी एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स बाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू जेड। इसमें वैल्यू रखिए, जेड की वैल्यू कितनी है गाइस, साइन यू लिख दिया। एन कितना है, मीन्स डिग्री कितनी है, 1, और जेड कितना था, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा गाइस, कॉस। साइन का कितना आएगा, कॉस, और यू का कितना हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। उसी प्रकार साइन का कॉस और यू का डेल यू अपॉन डेल वाई। कॉस को डिवाइड कर दीजिए, ये कॉस और कॉस कॉमन लीजिए और इस साइड क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए। साइन और कॉस कितना होता है, 10 होता है। हो गया प्रूफ। तो देखिए, यदि आप उस दिए गए क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करते तो वो बहुत कैलकुलेटेड होता, लेकिन यहां पर डिफरेंशिएशन किसका आया, सिर्फ साइन का। तो यदि यूलर्स थ्योरम से वो हो सकता है तो आप सिर्फ डिग्री निकालिए, और डिग्री में भी कुछ नहीं है, न्यूमरेटर में कॉमन लीजिए, डिनोमिनेटर में कॉमन लीजिए, कैंसिल होकर जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। डिग्री निकालना आसान है। सेकंड थिंग, जो फंक्शंस होगा बस उसी का डिफरेंशिएशन आता है। क्लियर है। चलिए गाइस, ये मैंने आपको बताया यूलर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव। ये याद रखना गाइस, ये स्टैंडर्ड होता है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स बाई डेल यू अपॉन डेल वाई। इसके अलावा यदि कुछ उसने और पूछा तो आप समझ लीजिएगा वो पार्शियल का है, वो यूलर्स का क्वेश्चन नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस आपको बताएंगे यूलर्स का डबल डेरिवेटिव, मींस सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है। बस दो ही टाइप है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव और एक सेकंड डेरिवेटिव, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब देखिए गाइस, इसका सेकंड डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मेट होता है, ये सब हम आपको अभी इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए गाइस, u इज इक्वल्स टू लिखा है टेन इनवर्स एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स माइनस वाई। प्रूफ करना है, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। इससे अभी छोड़ दीजिए, ये हम बता चुके हैं। सेकंड डेरिवेटिव समझिए जो क्या होता है, ये याद होना चाहिए गाइस, ये सेकंड डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू। ये यदि कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप समझ लीजिएगा 100% वो क्वेश्चन यूलर्स थ्योरम का है, क्योंकि ये पार्शियल में इतना बड़ा क्वेश्चन वो नहीं पूछ सकते। तो यदि ये पूछा गया है तो ये सेकंड डेरिवेटिव होता है यूलर्स का, और ये किस पर जाएगा, पार्शियल यूलर्स थ्योरम पे। अब देखिएगा, अब अपन को फिर से वही टास्क, अगर यूलर्स से करना है तो सबसे पहले डिग्री चाहिए। क्या चाहिए अपन को, डिग्री। डिग्री कहां से निकलेगी, इसको जेड मानना पड़ेगा। प्रीवियस में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसको मैंने जेड मान लिया। क्या मान लिया इसको, जेड। अब बताइए डिग्री कितनी आएगी यदि मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं। ऊपर कितना कॉमन आएगा, 3, नीचे कितना कॉमन आएगा, 1। 1 से 3 को कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा गाइस, 2। तो वही उसकी कितनी हो जाएगी, डिग्री। मैंने आपसे क्या कहा था, डिग्री निकालना बहुत आसान है, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता। वो तो प्रोसेस होता है, तो अपन को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मैंने पहले क्वेश्चंस में किया है गाइस, वहां से आप देख लीजिएगा कि एग्जाम में कैसे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2। ये आ गई आपकी डिग्री। अब डिग्री के बाद मैंने आपसे कहा था कि आपको फंक्शन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, फंक्शन। तो देखिएगा इस क्या लिखा है, u बराबर टेन इनवर्स समथिंग, इसकी जगह पर लिख दीजिए z। तो ये आ गया u बराबर टेन इनवर्स z। अब अगर z चाहिए तो टेन इनवर्स इधर जाएगा, तो z बराबर आ जाएगा गाइस टेन u। तो देखिए फंक्शन आ गया, डिग्री आ गई। अब हम यूज कर सकते हैं यूलर्स थ्योरम को। तो देखिए गाइस, ये मैंने यहां पर यूज किया आपके लिए यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू एन जेड। जेड की वैल्यू है गाइस यहाँ पर टेन यू, डिग्री है यहाँ पर 2, तो ये रखा मैंने टेन यू और यहाँ पर रखा 2। 10 का डिफरेंशिएशन होता है गाइस सेक स्क्वायर, तो यहाँ से भी सेक स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी सेक स्क्वायर आएगा, कॉमन होके इस साइड क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये लिखा है 2 tan u अपॉन सेक स्क्वायर यू। टेन थीटा बराबर होता है गाइस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन सेक होता है कॉस। तो देखिए साइन यू अपॉन कॉस यू, और ये हो गया कॉस स्क्वायर यू। इस कॉस से ये वाला कॉस गाइस कैंसिल हो जाएगा या नहीं, तो बचेगा 2 sin u इंटू कॉस यू। याद कीजिएगा इस किसका फार्मूला होता है, ये 2 sin u इंटू कॉस यू। आया नहीं, चलो कोई बात नहीं, जिसको आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तो देखिए 2 sin u इंटू कॉस यू फार्मूला होता है गाइस sin 2u का।
किसका होता है, साइन 2u बराबर होता है 2 sin u इंटू कॉस यू। तो मैंने अगले स्टेप में इसको क्या लिख दिया, साइन 2u। कितना लिख दिया गाइस, साइन 2u। तो ये यूलर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, x del u अपॉन डेल एक्स प्लस y del u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2u। ये प्रूव करना था। अब यूलर्स का सेकंड डेरिवेटिव कैसे आएगा, ये भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए गाइस मैं प्रोसेस बोल रहा हूं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। यूलर्स का सेकंड डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस ये होता है कि आप यूलर्स के फर्स्ट डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो कुछ ना कुछ आएगा। देखिए मैंने x के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट। क्या आया ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर जो भी आए उसमें x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई भी कर दिया x का, क्लियर। अब सेम पैटर्न पे यूलर्स के फर्स्ट डेरिवेटिव को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और फिर उसमें y का मल्टीप्लाई कीजिए। जो भी रिजल्ट है उनको ऐड कर दीजिए तो आपको यूलर्स का जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो मिल जाएगा। क्लियर है गाइस। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 1 का मतलब यूलर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव करिए। x के रिस्पेक्ट में करना है तो x वेरिएबल होगा और y अपना कांस्टेंट आएगा। चलिए देखते हैं गाइस, x यहां पर है और u तो x का फंक्शन है ही, तो यहां लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन डेल यू अपॉन डेल एक्स का होगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, क्लियर। प्लस सेकेंड एज इट इज मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स का हो जाएगा 1 प्लस y कांस्टेंट है तो इससे कोई लेना देना नहीं होगा। u वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में करना है तो नीचे डेल एक्स आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, डेल एक्स। तो ये हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। राइट हैंड पर आइए, साइन का डिफरेंशिएशन होता है गाइस कॉस। साइन का कितना होता है, कॉस। तो ये हो गया साइन का कॉस। एंगल चेंज नहीं होता मतलब 2u है तो कितना आएगा 2u। तो ये हो गया साइन 2u का कॉस 2u। अब अपन इस 2u का करेंगे यानी अभी तो साइन का हुआ। अब जब आप इस 2u का करोगे गाइस तो 2 तो बाहर आ जाएगा और u का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। आई थिंक क्लियर होगा सभी का, ठीक है। चलिए अब मैंने कहा था इसमें x का मल्टीप्लाई करना है। x का क्या करना है गाइस, मल्टीप्लाई करिए। एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स इंटू वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, 2 cos 2u। एक्स को इसके साथ लिख दिया मैंने x डेल यू अपॉन डेल एक्स और इसको बोल दिया गाइस इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो अब x कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए गाइस x कांस्टेंट होगा तो x ऐसे ही रहेगा, हुआ यानी। इसको जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे गाइस तो नीचे डेल y आएगा तो ये हो गया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज तो ये y हो गया। सेकेंड का डिफरेंशिएशन डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू प्लस सेकेंड एज इट इज मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब 1 इज इक्वल टू साइन का कितना होगा गाइस, कॉस 2u है तो 2u। यहां पर हुआ था गाइस डेल यू अपॉन डेल एक्स तो यहां पर आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के। सेम पैटर्न में गाइस अब हम इसमें y का मल्टीप्लाई करेंगे। y का क्या करेंगे गाइस, मल्टीप्लाई करिए y का मल्टीप्लाई। ये देखिए आइए गाइस, इसमें अब हम जब y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x इंटू वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। y इंटू वाई कितना होगा, वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, 2 cos 2u y डेल यू अपॉन डेल वाई। इसको बोला मैंने गाइस इक्वेशन नंबर 3। अब आप सेकंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए तो जो यूलर्स का सेकंड डेरिवेटिव होता है ना गाइस वो अपने आप आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से मैं किस किस टर्म को कैसे लिख रहा हूं। सेकंड और थर्ड मीन्स अपन को ध्यान रखना है गाइस यहां पर और यहां पर, ठीक है। देखिएगा गाइस पहला टर्म है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, मैंने लिख लिया, मीन्स ये वाला टर्म हो गया यहां पर या नहीं हुआ। नेक्स्ट अब आप इस टर्म को देखिएगा इस एक्स इंटू वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स पे डेल वाई, एक्स इंटू वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये 2 बार लिखा हुआ है तो ऐड होकर कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, मीन्स यहां तक आ गए। फिर मैंने लिखा गया ये वाला टर्म वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, यहां तक हो गया। अब देखिए इसमें ये और ये हो गया था गाइस, बचा कितना था एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, और इसमें ये और ये हो गया है, बचा कितना है वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये मैंने दोनों को एक साथ लिख लिया, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। ये गाइस इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड के सारे पार्ट हो गए यानी। अब राइट हैंड पर आइए, 2 cos 2u 2 cos 2u कॉमन है या नहीं है, मैंने 2 cos 2u गाइस कॉमन ले लिया, बचेगा कितना x डेल यू अपॉन डेल एक्स,
और यहां से बचेगा y del u अपॉन del y। तो मैंने लिखा गाइस x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y। क्लियर है? अब ये जो लिखा है गाइस x del u अपॉन del x, y del u अपॉन del y, यही यूलर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। ध्यान से देखिए, x del u अपॉन del x, y del u अपॉन del y, और इसकी वैल्यू कितनी है गाइस sin 2u। मैं लिख सकता हूं वहां पर, आइए गाइस रिप्लेस कर दीजिए और अपना आंसर आ गया। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये यूलर्स का सेकंड डेरिवेटिव है, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लिखा नहीं। इधर आइए 2 cos 2u और इसकी जगह लिख दिया मैंने sin 2u। ये वाला जो टर्म है गाइस ये जब इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2 sin 2u cos 2u को लिख सकते हैं sin 4u, बिकॉज sin 2u का फार्मूला होता है 2 sin u इंटू cos u। ये होता है या नहीं, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या था u, क्या था u, तो यहाँ कितना हो गया 2u, मतलब दोगुना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पर कितना था 2u और 2u, तो इसका दोगुना करिए कितना होगा 4u। होगा या नहीं गाइस? क्लियर है? आई थिंक सभी को क्लियर होगा। और यूलर्स थ्योरम के गाइस सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव पे और एक सेकंड पे। 98% या 99% गाइस फर्स्ट डेरिवेटिव पर क्वेश्चन आता है, जो बहुत सिंपल होता है। यदि पेपर को हार्ड बनाना होता है देन वो सेकंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन यूज करता है, अदरवाइज वो यूलर्स के सेकंड डेरिवेटिव का यूज नहीं करता है। क्लियर है गाइस? आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिलता रहे, इसके लिए गाइस जरूरी है यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।